पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय ने कमलेश सिंह के परिजनों से की मुलाकात, न्याय की मांग की। गिरिडीह जिले के धनवाड़ क्षेत्र के सिरसई में बीते दिनों जमीन विवाद में पीट कर हत्या के मामले में कमलेश सिंह के परिजनों से मंगलवार को पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय ने मानिकबाग स्थित मृतक के आवास पर मुलाकात की। उन्होंने इस दर्दनाक घटना की कड़ी निंदा की और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने इस मामले में भाकपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोरी अग्रवाल समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राय ने कहा कि सरकार को हत्यारों की संपत्ति जब्त कर मुआवजे के लिए मृतक के परिवार को राशि देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन नेताओं के हस्तक्षेप से उसे छोड़ा गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। तो कोई भी स्वाभाविक रूप से कोई आदमी उसमें जिसके यहाँ गया है उसके परिवार से यदि कोई झगड़ा होने वाला है तो लोगों को खड़ा होना पड़ता है, लेकिन टारगेट करके जिस तरह से अमानवीय तरीके से पीट करके और हत्या किया गया है, उत्साह के किया गया है, यानी अब कुकर्म पर भी शर्म नहीं, बेशर्म की तरह जो है सो एक आदमी की हत्या की गई और उस व्यक्ति ने उसकी अगुवाई की जो खुद जनप्रतिनिधि पहले रह चुका है, जिला परिषद सदस्य रह चुका है, अर्थात उसको कुछ न कुछ कानून का ज्ञान है। यदि कोई गलती भी हुई होगी तो उसको पकड़ के या थोड़े बहुत मारपीट के बाद में पुलिस को हैंडओवर किया जा सकता था। पुलिस वहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, तो जानबूझ करके और योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बड़ा दुष्कर्म कुछ हो नहीं सकता। हम इसकी निंदा करते हैं और ये वीडियो जो था वो सब छुपाया गया था। जब मेरे संपर्क के कुछ लोगों के हाथ में वीडियो आया तो उसको हमने प्रशासन में भिजवाया और वो वायरल भी हुआ है। और हमें इस कहने में कोई झिझक नहीं है, ना कोई भय है कि जिस प्रकार से हत्या हुई है उसमें उस समूह में जितने भी लोग लगे हैं उनको भी उसी प्रकार का दंड मिलना चाहिए जैसे आज कमलेश के परिवार को दंड मिला है। आज सब लोग विवश हैं, घर में बंद होकर रो रहे हैं। आज एक नई नवेली लड़की जो जिसको एक भी कोई बाल बच्चा तक नहीं है, वो भरी इस उम्र में आज उसको विधवा होना पड़ा। उसकी माँ भी जिंदा है, पिता जिंदा हैं, आज जिनका सहारा छीन गया है। ये बहुत दुखद घटना हुई है। मुझे जो जानकारी मिली है कि प्रशासन को भी जानकारी मिली, लेकिन कुछ विलंब हुआ। फिर भी इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों को तमाम कानूनी कार्रवाई करते हुए, क्योंकि अब वीडियो के बाद में किसी और सबूत का गुंजाइश नहीं बचता है। ये ना हो कि कल चल करके किसी गवाही को तोड़ फोड़ करके कोशिश करेगा कि लोग केस को कमजोर करने का। तो प्रशासन को चाहिए कि उस केस की मजमून इतना तैयार और इतना मजबूत हो कि उन लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो उसके साथी रहे हैं उनको आजीवन कारावास मिलना चाहिए। और सरकार को आज जो लड़का मारा गया है उसके परिवार के जीवन यापन के लिए मुआवजा दी जानी चाहिए। आज मुझे जानकारी मिली है कि उसके साथ जुड़े हुए जो परिवार के स्वजन हैं वो भी मिलने वाले हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक इस प्रकार की घटना के बाद में जो एक अधिकतम जो मुआवजा है वो सरकार के दे, और नहीं तो जो परिवार ने हत्या की है उसकी ज़मीन को सरकार सीज करके उसको बेच करके और मुआवजा दिया जाना चाहिए। सिर्फ उसको दंड देने से काम नहीं चलेगा। थैंक यू। तो सरकार जो हत्यारा है उसकी जायदाद को सीज करके उसको बेच करके और उसकी कीमत लगा करके उसके मुआवजे देने का काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो घटनाएं और अपराध बढ़ते चले जाएंगे जी। और कई जगहों पर सरकार ऐसे ही करती है। तो यदि मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई मजबूत कार्रवाई हो, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। और किसी भी प्रकार की कोताही या देरी
अभी जो मुझे पता चला, जो मुख्य अभियुक्त है उसकी पत्नी कल पकड़ाई और थाना से उसको छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि कुछ राजनीतिक नेता लोग आकर के उस पर दबाव बना रहे हैं। हमें शर्म आती है, मैं निंदा करता हूं ऐसे राजनीतिक नेताओं को जो जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं और अपराधी को ले जाके पुलिस के यहाँ सुरक्षात्मक तरीके से पेश करते हैं और उस आपराधिक परिवार को जाकर के सांत्वना देते हैं। घर में जिसका घर में मारा गया उसको सांत्वना देने की जरूरत है, जी बिल्कुल। यहाँ नहीं आकर जिसने मारा उसको जाकर के जब राजनीतिक नेता लोग संरक्षण दे रहे हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है मारने वाले को कौन सा सांत्वना देने गए थे। उसमें कई पूर्व जनप्रतिनिधि थे, माननीय लोग थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा समाज विरोधी काम कुछ नहीं हो सकता है। तो जो मनुष्य एक इंसान की हत्या करते हुए जानवर की तरह व्यवहार करे उसके साथ कोई रहमदिली नहीं हो सकता। जी धन्यवाद।